दोस्तों लोन किसी भी प्रकार का हो लेकिन होता तो वो एक तरह का फाइनेंशियल बोझ ही है और हर कोई किसी भी लोन को जल्द से जल्द चुकाने के बारे में हमेशा सोचता रहता है। ऐसे में होम लोन को समय से पूर्व चुकाना यानी इसका प्रीपेमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन होम लोन के प्रीपेमेंट करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी है, यदि आपको यह जानना है तो यह वीडियो आखिरी तक आपको देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों होम लोन प्रीपेमेंट एक ऐसी सुविधा है जो आपको अपने होम लोन को समय से पूर्व जमा करने या उसमें कुछ राशि जमा करने की सहूलियत देती है। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग तभी प्रीपेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं जब उनके पास एक निश्चित फंड होता है। ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से होम लोन का प्रीपेमेंट ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहली बात है फंडिंग की आवश्यकता। हाँ दोस्तों, पहले से चल रहे होम लोन के प्रीपेमेंट के बारे में सोचने से पहले आपको यह पक्का कर लेना चाहिए कि आपके पहले से तय वित्तीय लक्ष्य जैसे शादी, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए आपके पास पर्याप्त धन है। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी और नौकरी या कारोबार के उतार चढ़ाव के समय में पैसों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन तरह की स्थितियों के लिए आपके पास पर्याप्त धन होकर अतिरिक्त धनराशि आपके पास है तो आप होम लोन के प्रीपेमेंट का चुनाव कर सकते हैं। होम लोन के प्रीपेमेंट के संबंध में दूसरी ज़रूरी बात है इन्वेस्टमेंट से प्राप्त इनकम के आधार पर प्रीपेमेंट करना। हाँ दोस्तों, प्रीपेमेंट की कॉस्ट को आप इन्वेस्टमेंट से कमाए जा सकने वाले रिटर्न से मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आपके पास होम लोन के ब्याज से ज़्यादा रिटर्न कमाने के अवसर हो तो आप इस फंड को होम लोन के प्रीपेमेंट में करने के बजाय इन्वेस्टमेंट में ही करें, यह बेहतर होगा। तीसरी जरूरी बात है लोन की स्टेज। दोस्तों ब्याज के आउटफ्लो में कमी रीपेमेंट का मुख्य फायदा है। होम लोन के शुरुआती समय में किस्तों में ब्याज का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मिड टू लेट स्टेज में होम लोन के प्रीपेमेंट पर आपको ब्याज पर बचत का सबसे ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में होम लोन के शुरुआती सालों में ही प्रीपेमेंट करना आपके लिए फायदेमंद होता है। होम लोन प्रीपेमेंट के संबंध में चौथी जरूरी बात है ब्याज दर। हाँ दोस्तों, होम लोन का ब्याज दूसरे तरह के लोन से कम होता है। ऐसे में यदि आपके अन्य लोन है तो होम लोन के बजाय उन लोन्स का रीपेमेंट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। होम लोन रीपेमेंट के संबंध में पांचवी सबसे जरूरी बात है टैक्स लाभ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट पर हर फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट क्लेम करने का अधिकार होता है। इसी के साथ लोन के ब्याज के भुगतान पर भी टैक्स छूट आप ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा हमारा ऐसा मानना है कि सरकार आने वाले समय में सबके लिए आवास के विजन पर फोकस की वजह से भविष्य में होम लोन पर टैक्स इंसेंटिव को और भी बढ़ा सकती है। ऐसे में आपको होम लोन पर भरपूर टैक्स की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि आप अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट पाना चाहते हैं तो होम लोन प्रीपेमेंट करना आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए। होम लोन के प्रीपेमेंट के संबंध में सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली होती है प्रीपेमेंट चार्जेस। हाँ दोस्तों, होम लोन के प्रीपेमेंट करने से पहले उस पे लगने वाले चार्ज को आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। यदि आपका होम लोन एडजस्टेबल या फ्लोटिंग रेट पर चल रहा है तो आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देने होते। लेकिन आपका लोन फिक्स रेट होम लोन की श्रेणी में आता है और आप होम लोन ट्रांसफर के जरिए प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको बकाया लोन राशि का 2% तक प्रीपेमेंट चार्जेस पेमेंट पेनल्टी के रूप में चुकाना पड़ सकते हैं। हालांकि एक राहत यह है कि यदि आप खुद के फंड से होम लोन प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। तो दोस्तों यह थी होम लोन प्रीपेमेंट के संबंध में 5 जरूरी बातें। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि ऐसी ही और ज्यादा जानकारी लाने का हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे। होम लोन से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे वो पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।